दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी एक और बड़ी खबर है जो हमने कल भी आपको दिखाई थी और हमने इसका पूरा एक्सरे किया था। लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि एक्शन कब होगा। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, देवभूमि उबल रही है और कारण आपको पता है, हिमाचल के शिमला में संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण जो आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कल भी हमने इस खबर को आपको दिखाया था, पूरा एक्सरे किया था दर्शकों। अब अवैध निर्माण को हटाने के लिए सड़कों पर हजारों की संख्या में हिंदू संगठन सामने आ गए और मांग एक ही है, मस्जिद का अवैध हिस्सा हटाया जाए। हिंदू संगठनों ने संजौली चौक से ढली टनल तक एक रैली निकाली है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाया और विरोध जताया है। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस सरकार में मंत्री ने ही सवाल उठा दिए हैं दर्शकों और जनता सड़क पर आ गई। अब इसका असर क्या हो रहा है? सड़क पर सिर्फ विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं दर्शकों। और सुनवाइए, आप देखिए जरा किस तरह से लोग सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन आप सोचिए, एक मस्जिद जिस पर अवैध तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया, अब उसे हटाने की मांग की जा रही है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। की जमीन पर मौजूद इस मस्जिद के हिस्से को जिस तरह से धीरे धीरे अवैध तरीके से बढ़ाया गया, इसके खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की तादाद में हिंदू मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर प्रदर्शन किया। तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में झंडे लिए और जय श्री राम के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो अवैध रूप से यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है उस मस्जिद को गिराया जाए। मस्जिद के बाहर यहाँ धरने पर बैठे एक एक शख्स की मांग एक ही है, मस्जिद के अवैध मंजिलों को गिराना, मस्जिद के अवैध हिस्से के खिलाफ कार्रवाई। पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं, अवैध आपके सामने है। शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहां से बैठ गए? प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि वो एक अनऑथराइज चीज है, तो उस अनऑथराइज चीज का टूटना ही स्वाभाविक है। अवैध निर्माण बाकी सबके जब गिर रहे हैं तो इसके लिए क्यों स्पेशल रियायत क्यों दी जा रही है? हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी अवैध मस्जिद पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लोगों की भावनाएं थी, वहाँ पहुँचे और हैरानी की बात यह है जिस ज़मीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है। बीजेपी भी इस मामले को लगातार उठा रही है, मस्जिद के अवैध निर्माण का विरोध कर रही है, सरकार से अवैध कंस्ट्रक्शन को ढहाने की मांग कर रही है। अवैध स्ट्रक्चर है वहाँ पर बना हुआ है, लोग स्थानीय लोग इकट्ठा होकर के मांग कर रहे हैं कि अब इस पे कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं। जो हैरानी इस बात को लेकर के हो रही है कि मुख्यमंत्री अभी तक के सारे बात को लेकर के गोलमोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत साल पहले एक मंजिल में रहने के लिए एक टेलर मास्टर आया था जिसका नाम मोहम्मद सलीम था। वो सिंगल आदमी उसमें पहले रहता था, पर वहां पर अवैध एक मस्जिद बनाकर उस मस्जिद में आस्ते आस्ते सैकड़ों आदमी एक ट्रांजिट कैंप वहां पर बना दिया था। हमने एक ही बात कही है कि ये इलीगल कैसे 6 मंजिलें बनी हैं। मस्जिद के आसपास रहने वाले हिंदू परिवारों में खौफ है। उनका कहना है बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के जुटने से इलाके में गलत हरकतें बढ़ी हैं। कई बार विरोध करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। वो एक कच्ची सी छत थी, टीन की छत थी, वो इन्होंने जब काम स्टार्ट किया तो स्थानीय लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो 2010 में मुकदमा स्टार्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम काम बंद कर दिया। बट आज जब जनता जागरूक हुई है तो हम बोलते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये तोड़नी चाहिए। मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले लोगों का आरोप है कि यहाँ कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल में अब हिंदू जाग गया है, अपने हक के लिए सड़क पर आ गया है। शिमला के लोग अब लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहरियों की घुसपैठ पर प्रतिघात करने की तैयारी है। सवाल कई सारे हैं दर्शकों, क्या वाकई लोग बाहर से पहाड़ पर आ रहे हैं?
लेकिन वजह जो बनी हुई है वो है अवैध निर्माण। आइए आपको विस्तार से बताता हूं कि हो क्या रहा है। शिमला में केवल 2.5 मंजिल ऊंची इमारत को मंजूरी है, पहली बात तो ये, और 2.5 मंजिल से ऊंची इमारतों पर एनजीटी की रोक लगी हुई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। संजौली में बनी मस्जिद 4 मंजिला है। 1950 से पहले की यह मस्जिद बनी हुई है। बाद में पुरानी मस्जिद को तोड़कर ग्राउंड फ्लोर का निर्माण किया गया। यहां सिर्फ एक ही मंजिल बनाने की अनुमति थी, लेकिन बाकी मंजिलों को अवैध तरह से बनाया गया है। और यह अवैध निर्माण कोरोना काल में किया गया है, जिसका केस कोर्ट में भी चल रहा है दर्शकों। और सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार बनी, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत सारी दिक्कत है। सत्ता संभालते ही मुसीबतें आ गई हैं उन पर। पहले राज्य का आर्थिक संकट खराब हो गया, फिर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई। पेंशनर्स तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अभी कर्मचारियों को वेतन देना शुरू ही किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां वेतन मिला ही था कि मस्जिद का मसला सामने आ गया। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है दर्शकों। सुक्खू सरकार के सामने संकट है। ये मामला उठाने वाले मंत्री भी कांग्रेस के ही हैं और वो धरने पर बैठ गए। लेकिन आप सोचिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। प्रदेश में सभी नागरिक एक सम्मान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक खबर सामने आई, स्कूल है, स्कूल की मान्यता होती है, लेकिन वहां स्कूल नहीं मदरसा चल रहा था दर्शकों। क्या हो रहा था पूरा खेल, आइए जरा आपको बताता हूं। ये खबर सामने आई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सागर में स्कूल की आड़ में मदरसा चलाने का भांडा फूट गया है। दुनिया को दिखाया जा रहा था दर्शकों कि ये स्कूल है, लेकिन असल में क्या चल रहा था, मदरसा। देखिए जरा, मदरसा चलाया जा रहा था। सोचिए दर्शकों, कट्टरपंथी अपने धन को बढ़ाने के लिए किस स्तर तक जा चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे इस कट्टरपंथी मानसिकता के टारगेट पर है। नाम स्कूल था, लेकिन काम मदरसा वाला हो रहा था। अगर आपको मदरसा चलाना है तो उसकी मान्यता लीजिए, लेकिन यहां पर गैर कानूनी तरीके से बच्चों को मजहबी शिक्षा दी जा रही थी। लाइसेंस स्कूल के नाम पर मिला, लेकिन मदरसा चल रहा था। वहां बच्चों को पढ़ाने की जगह इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी। और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस मामले का खुलासा कैसे हुआ है दर्शकों, आइए जरा आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। ये हैं मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य ओंकार सिंह, जो साफ साफ हमारे कैमरे पर बता रहे हैं कि किस तरह से स्कूल की आड़ में मासूम बच्चों को मजहबी शिक्षा दी जा रही थी। इमारत को शक्ल स्कूल की दी गई थी, लेकिन अंदर सारे काम मदरसे वाले हो रहे थे। यहाँ बच्चों का मजहबी शिक्षा के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। यहाँ हर धर्म जाति के नहीं, बल्कि सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ाई करने आते थे। कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि कुर्ता पाजामा और जालीदार टोपी इनकी वेशभूषा थी। यहाँ सुबह सुबह कोई प्रार्थना नहीं होती थी, बल्कि इबादत की जाती थी। वहाँ का ड्रेस कोड कुर्ता पजामा, जालीदार टोपी, अवैध रूप से उनने इबादत गाह भी बनाया था। उसके ठीक बगल में वुजू खाना था। देखिए, यह है स्कूल में वो इबादत गाह जो साबित करती है कि यहाँ मदरसा चल रहा था। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। यह है वजू खाना, जहाँ नमाज पढ़ने से पहले वो मुस्लिम छात्र खुद को शुद्ध करने पहुंचते थे। बच्चे यहाँ पहुंचते थे, खुद को शुद्ध करते थे, फिर नमाज पढ़ी जाती थी। यहाँ माहौल पूरी तरह मदरसे वाला था। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं, बल्कि उलेमा और मौलाना बनना चाहते थे। हमने पूछा बच्चों से, क्या बनना चाहती हो, कौन डॉक्टर बनना, कौन टीचर बनेगा। उन सबका ये कहना था कि हम हाफिज बनेंगे, उलेमा बनेंगे, मौलाना बनेंगे। इस तरीके से उन्होंने जब कहा तो वहाँ एक धार्मिक शिक्षा ही दी जा रही थी स्कूल के नाम पे। बाल आयोग के सदस्य ने इस जगह को लेकर कई बड़े खुलासे और किए हैं। बाल आयोग का दावा है कि यहाँ बच्चों से सभी वो नियम फॉलो करवाए जाते थे जो इस्लाम धर्म में होते हैं, और जो छात्र ऐसा नहीं करते थे उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। हमें एक ऐसा वीडियो मिला था जिस वीडियो में बच्चे कह रहे थे
कि हमें सुबह से जगाया जाता है, नहीं जगते तो मारपीट की जाती है, डांट डपट की जाती है। कुछ उन बच्चों ने ये भी बताया कि कुछ लोग इस कारण से छात्रावास और स्कूल छोड़ के भी भाग गए। बच्चों पर दबाव तो था, बच्चों को जबरन मजहबी शिक्षा दी जा रही थी। इससे उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ना लाजिमी है। इसलिए बाल आयोग प्रशासन से इसकी जांच की मांग कर रहा है। बाल आयोग ने जांच रिपोर्ट के साथ वीडियो एविडेंस शिक्षा विभाग को सौंप दिए हैं। तो हम उस संस्था के खिलाफ में हमने बंद करने के लिए लिखा है और ये भी लिखा है कि जो बच्चे उसमें पढ़ रहे थे इनकी जांच की जाए, आखिर ये बच्चे कहाँ से आए हैं और वास्तविक रूप से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके स्थान पे जाके एडमिशन भी कराया जाए। स्कूल की आड़ में चल रहा ये फर्जीवाड़ा अब सबके सामने आ गया है, लेकिन इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों हो रहा था? क्या मजहब का प्रचार करना इतना जरूरी हो गया है कि हर सीमा को लांघा जा रहा है? आखिर ये कट्टरपंथी किस राह पर देश को लेकर जाने की साजिश रच रहे हैं? कैसे दर्शकों नियमों को तार तार किया जा रहा था, इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की। आपको बता रहा हूं मैं दर्शकों, स्कूल में वजू खाना था, इबादत गाह थी, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी, नियम यह कहता है, लेकिन वो मौजूद थी स्कूल में बच्चों को कुर्ता पाजामा, जालीदार टोपी का ड्रेस कोड नहीं होता है, लेकिन यहां बच्चे वही पहनकर आ रहे थे। इसके अलावा यहां छात्रावास तक बना दिया गया, जिसकी यहां कोई जरूरत ही नहीं थी। बच्चों को चिकन और अंडे खाने के लिए दिए जा रहे थे, जिसका जिक्र मेन्यू में नहीं था। यह बताना होता है, जानकारी देनी होती है। इस स्कूल को आसपास के 20 गांव के बच्चों को पढ़ाने की इजाजत थी, लेकिन यहां पर कई बच्चे बाहर से भी आ रहे थे, सोचिए आप, और पढ़ रहे थे। इस स्कूल का समय क्या था सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे, सिर्फ 3 घंटे, जबकि नियम कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे का स्कूल होना चाहिए। इस स्कूल को 8वीं क्लास तक मान्यता दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके यहां 9वीं और 10वीं की कक्षाएं भी लग रही थी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इसका खुलासा हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इस मसले पर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार, हमारा विभाग पूरी सजगता से काम कर रहा है और किसी भी किस्म की अनियमितता, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवश्यकता इनके मान्यता निरस्ती की तो है ही, अगर अन्य कानूनी गतिविधि जैसे कोई दूसरे हमारे नियमों का भी अगर उल्लंघन होगा, स्वाभाविक रूप से अन्य तरह की कार्रवाई अभी हम करेंगे।